मेरे सम्मानित प्रिय पीटी के लिए आरंभ है, प्रचंड है, प्रहार शुरू हो चुका है। और जैसा कि आप लोग को यूट्यूब पे पोस्ट भी गया था, उस पोस्ट को भी आप लोगों ने देखा था। काफ़ी खलबली भी लोगों में मची है कि अब ये टीम बड़ा होते जा रहा है और अब इस कारवा में लोग शामिल होते जा रहे हैं और बैक टू बैक अब चीज़ों का समावेशन शुरू हो गया है। कहते हैं कि अब जब चीज़ों को हमने समझना शुरू कर दिया है। एक बच्चे ने पूछा था कि करंट अफेयर्स के लिए पेडअप क्लास होगा। अरे भाई, जब मैं अनाउंस कर दिया कि चुपचाप से पढ़िए, किसी चीज़ का तकलीफ मत कीजिए। अब बड़ा बड़ा बात करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, लेकिन आप लोग एकदम आराम से पढ़िए और पीटी वाले बच्चे एकदम गौर से पढ़िएगा। ये दो महारथी मिलकर के आपका सारा काम कंप्लीट करने वाले हैं और पूरी तरह से कंप्लीट मॉनिटरिंग हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कीजिए, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस जम के पढ़ो और जम के रिजल्ट दो। देखो, नौकरी तो यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे होगा। मैं जानता हूं कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म रेडी हो जाए, जो आखिरकार में जो सिलेबस का जो माजरा है, जो सिलेबस का जो महत्वपूर्ण बात है, जिस सिलेबस से आपकी नौकरी होगी, उस नौकरी का मैंने एक प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया है। बस आइए और थोड़ा पेशेंस रखिएगा, चूंकि है क्या ना कि हमने पहले भी कहा था कि जो आईटी सेक्टर है उस सेक्टर में थोड़ा सा हम शामिल नहीं हो पाए, तो मैं चाहता हूं बस आप आइए। चलिए, मैं उनको बुलाता हूं, आपका काम शुरू हो जाए। आप लोग को फिर से एक बार पूरी तरह से वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स और एनएस मास्टर राजपूत की तरफ से मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आज से करंट अफेयर्स का क्लास का सेशन लेकर आ रहा हूं। घबराने की कोई बात नहीं है। और करंट का जो सेशन होगा, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होंगे, वो 80% सवाल मेरे द्वारा पढ़ाए गए होंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा, 80% सवाल मेरे द्वारा पढ़ाए गए होंगे। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप आ गए हैं, मैं भी जुड़ गया हूं। अब आप लोगों की कतई घबराने की बात नहीं है। तो मैं पिछले क्लास में जैसा आप लोगों को बताया था, इंट्रोडक्टरी क्लास था कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा आज मैं उसके बारे में बताता हूँ। कुछ नए स्टूडेंट्स, कुछ नए बच्चे आए होंगे, नए जुड़े होंगे, और आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं उस चीजों को आप लोग देखिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी के बारे में मैंने बताया था। सेक्शन ए के बारे में मैंने क्या बताया था? सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा? खेल कूद। सबसे पहला मैं खेल कूद पढ़ाऊंगा, स्पोर्ट्स सेक्शन, ठीक है। दूसरा पुरस्कार सम्मान, ठीक है। तीसरा चर्चित व्यक्ति, ठीक है। चौथा में महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक। एकदम घबराना नहीं है। करंट अफेयर्स हर एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, इसलिए आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैसे ज्यादा से ज्यादा सवाल बने वो चीजों को माइंड में रखना है। पांचवा हमारा होगा महत्वपूर्ण दिवस। ये 5 सेक्शन के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा की थी। अब इसके बारे में है कि एक एक के बारे में हम लोग चर्चा करते चलेंगे, एक एक के बारे में टॉपिक बाय टॉपिक करके। और आप लोग भी एग्जाम दे रहे होंगे, आप लोग भी महानुभाव हैं, आप लोग भी पता होगा कि क्या सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, किसी भी एग्जाम में आप लोग देने जाते हैं, क्या खेल कूद से एक भी सवाल नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है, खेल कूद से सवाल रहेगा। तो कैसा सवाल रहेगा, किस तरीके से सवाल रहेगा, किस सेक्शन से रहेगा, किस टॉपिक से रहेगा, वो चीजों को हम आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। पुरस्कार सम्मान, बहुत सारा पुरस्कार सम्मान मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, आपको आप कह सकते हैं कि जर्नलिज्म अवार्ड, आपको रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो वो सब पुरस्कार सम्मान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रिसेंट में किसे किसे मिला है? चर्चित व्यक्ति के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। या तो उनका कोई किसी पोस्ट पे पोस्टिंग हुआ हो, रिजाइनेशन दिया हो, या उनका निधन हुआ, डेथ हुआ हो, तो उसके बारे में हम लोग चर्चित व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक पिछले क्लास के बारे में भी हम लोग बता दिए थे, पिछले क्लास में हम बताए थे। तो इसलिए इस चीज से आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो चलते हम लोग, देखिए पहला टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं। आज हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एक झलक अपना दिखाते हैं।
प्रतिदिन आप लोगों को वीडियो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन आप लोगों का ये वीडियो जाएगा और करंट अफेयर्स का जो सवाल होगा आपका पक्का बनेगा, ये मेरा विश्वास है, मेरा उम्मीद है। घबराने की कोई बात नहीं है। करंट अफेयर्स के सवाल आपको बनना ही बनना है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो बिहार दरोगा का पीटी हो, चाहे बिहार दरोगा का मेंस हो, बीपीएससी बीएसएससी इंटर लेवल का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, शायद उसका डेट बढ़ा दिया है, 18 दिसंबर से होने वाला था, अब उसको नवंबर में कर दिया गया है। तो वो एग्जाम हो, तो हर एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाएंगे भी और आपके सवाल बनेंगे भी, ये मेरा उम्मीद है। ध्यान रखिएगा, बस जितना मैं कह रहा हूं उतना करते जाइए, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अरे भूख लगता है तो दोनों हाथ से थोड़े खाते हो जी, कि भूख लगेगा तो दोनों हाथ से ऐसे ऐसे खा लेते हो, नहीं। जितना मैं बताऊंगा उतना करना है। अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मैं 80% सवाल आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ाऊंगा, लेकिन 20% की मैं गारंटी नहीं लेता हूं। 100% की गारंटी मैं कभी नहीं लूंगा। 80% सवाल आपका आएगा और 80% क्या, अरे 60-70% तुम बना दोगे, तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बताता हूं 80% सवाल मैं बताऊंगा, वो सवाल 100% डायरेक्ट जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो तुम्हारा सवाल आएगा। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चलो अब सवाल हम शुरू करते हैं। सेक्शन ए से हम बताए थे कि खेल कूद से हम पढ़ाएंगे, तो खेल कूद में सबसे पहला जो है और जिससे सवाल पूछने की संभावना अति महत्वपूर्ण है, वो क्या सवाल अति महत्वपूर्ण है? ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम टेनिस, लॉन टेनिस, ग्रैंड स्लैम टेनिस से देखना है। ग्रैंड स्लैम टेनिस ये एक साल में 4 बार आयोजित होती है। कौन कौन सा ग्रैंड स्लैम है? तो सबसे पहले हमको जानना है, पहले स्टैटिक जीके के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ाता हूं, उसके अलावा मैं कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूं कि कहीं भविष्य में अगर इस तरीके का सवाल अगर पूछा जाए तो आप उसको बना सकते हैं। तो साल में हमारा 4 ग्रैंड स्लैम होता है। टेनिस की जो 4 स्पर्धाएं होती हैं उसको ग्रैंड स्लैम कहते हैं। तो 4 स्पर्धाएं क्या क्या हैं? तो पहला होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन, चौथा होता है यूएस ओपन या अमेरिकी ओपन भी इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी इंफॉर्मेशन रख लेते हैं। सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ होता है, कब होता है। कभी कभी ऐसा भी मिलाने के लिए दे देता है, एग्जाम में पूछ देता है कि साल में होने वाले ग्रैंड स्लैमों को क्रम में सजाएं। सबसे पहले कौन होता है? ऑप्शन में जंबल करके दे देगा आपको, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो क्या होता है, कब होता है, वो हमको जानना है। ये जनवरी माह में होता है। कब होता है? जनवरी में। कहां होता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन है तो निश्चित रूप से कि ऑस्ट्रेलिया ओपन है तो आपको कहां होगा? मेलबर्न में। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, मेलबर्न। ये किस तरह के कोर्ट पे होता है, किस तरह के पिच पे होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये हार्ड कोर्ट होता है, इधर आ रहा है हार्ड कोर्ट पे। हार्ड कोर्ट कहने का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझिए। हार्ड कोर्ट माने जमीन सीमेंटेड जो जमीन होता है वो हार्ड कोर्ट हुआ, उस पे होता है इस तरह का मैच ऑस्ट्रेलिया ओपन। जनवरी में मेलबर्न में, हार्ड कोर्ट में। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी जान लीजिए। शुरुआत 1905 में। देखो कितना क्वेश्चन बता रहे हैं, खाली हम ग्रैंड स्लैम टेनिस बता रहे हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। लेकिन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता, फ्रेंच ओपन कौन जीता, विंबलडन कौन जीता, यूएस ओपन कौन जीता। लेकिन उसके अलावे भी मैं बहुत सारी चीजों की जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि इस तरीके के भी सवाल कभी भी स्टैटिक जीके में पूछे जा सकते हैं और पूछता भी है। तो इसलिए इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब फ्रेंच ओपन में हम लोग आते हैं। फ्रेंच ओपन कब होता है हमारा? मई और जून में। मई जून माह में ये फ्रेंच ओपन होता है। कहां होता है? तो फ्रेंच ओपन यानी फ्रांस, तो पेरिस।
ठीक है, किस तरीके का कोर्ट पे होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट या सॉइल कोर्ट, सॉइल कोर्ट यानी मिट्टी के मैदान में, मिट्टी का मैदान, वो मैदान जो पिच होता है वो मिट्टी का मैदान होता है, उस तरीके के पिच पे होता है। और इसकी शुरुआत 1891 ईस्वी में हुई थी। कब से हुई थी? 1891 से शुरू हुई, 1891 से शुरू। अब देखिए हमारे पास ऑस्ट्रेलिया ओपन भी आ गया, फ्रेंच ओपन भी आ गया, विंबलडन भी आया। तो विंबलडन में हम लोग देखते हैं विंबलडन की शुरुआत कब होती है। विंबलडन की शुरुआत जून जुलाई में, जून जुलाई। कहां होता है? तो ये होता है लंदन में, लंदन में। किस तरीके के पिच पे? जैसे हम लोग इसके देखे क्ले कोर्ट, सॉइल कोर्ट, उसका हार्ड कोर्ट, इसका होता है ग्रास कोर्ट, ग्रास, ग्रास कोर्ट। ग्रास कोर्ट कहने का मतलब घास का मैदान, घास रहेगा, जो घास इतना लंबा लंबा घास होता है ना, उस तरीके के घास के मैदान पे ये पिच होता है और वहीं पे ये मैच का आयोजन होता है। इस पे जो सर्विस होती है ना, जो शॉट मारता है बहुत टफ होता है, बहुत तेजी से मारना होता है, क्योंकि घास की लंबाई इतनी इतनी होती है, तो स्वाभाविक रूप से बहुत टफ सर्विस करना पड़ता है। तो उसमें रियली में, सच्चाई में उसमें बहुत टफ खेलना होता है। और ये विंबलडन का हमारा है, जून जुलाई माह में होता है, लंदन में होता है, ग्रास कोर्ट में होता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी आपको 1877 ईस्वी में, 1877 से शुरू। सबसे पुराना यही है। एक और के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यूएस ओपन के बारे में भी चर्चा करेंगे, यूएस ओपन के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास 3 डाटा आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन। और हम लास्ट में अब यूएस ओपन के बारे में चर्चा करते हैं। ये होता है आपको अगस्त और सितंबर माह में। कब होता है? अगस्त और सितंबर माह में। कहां होता है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में होता है। किस तरीके के पिच पे होता है? तो ये भी हार्ड कोर्ट पे होता है। 2 है जो कि हार्ड कोर्ट पे होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1881 से, 1881 से शुरू। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 4 डाटा आया, लेकिन हमारे पास प्रश्नों की संख्या कितनी आ गई ये भी ध्यान में रखना है कि आज हमने कितना प्रश्न को देखा। सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन किस माह में होता है? जनवरी में। ऑस्ट्रेलिया ओपन कहां होता है? मेलबर्न में। ऑस्ट्रेलिया ओपन किस तरह के पिच पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। कब से शुरुआत हुई? 1905। अभी मैं सवाल पूछूंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन कब होता है? मई जून में। कहां होता है? पेरिस में। किस तरह के कोर्ट पे? तो क्ले कोर्ट पे। कब से शुरू हुई? 1891 से। विंबलडन कब हुआ? जून जुलाई में। कहां होता है? लंदन में। किस तरीके के कोर्ट में? ग्रास कोर्ट में। कब से शुरू हुआ? 1877 में। यूएस ओपन अगस्त सितंबर में। कहां होता है? न्यूयॉर्क में। किस तरीके के पिच पे? हार्ड कोर्ट पे। कब से शुरू हुआ? 1881 से। मैं बार बार एक ही चीज को देखिए, हम बार बार दोहरा रहे हैं, पागल नहीं है, पागल हम नहीं हैं। तुम लोग को बता रहे, चला ध्यान रखना, तुम लोग को हम बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये चीजों को बार बार बोलने से तुम एक बार देख रहे हो हमको, अब तुम उस चीजों को लिखोगे, अब फिर उसको पढ़ोगे, तब तुमको याद होगा। किसी भी चीज को बार बार जितना देखोगे, जितना पढ़ोगे, उतना याद होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, और मेरे तरह पढ़ाने का तरीका पे तुम रहोगे तो तुम्हारा करंट का सवाल एकदम नहीं छूटेगा, ये मेरा विश्वास है। अब देखिए इतना सारा प्रश्न आ चुका है, अब इसमें से हम सवाल आप लोगों को बना के दिखाते हैं, आप भी बना सकते हैं। किस तरीके से सवाल? अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं। एक सवाल ये है कि सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस की शुरुआत हुई? अब बताइए, सबसे पहले कौन से ग्रैंड स्लैम की शुरुआत हुई? तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905, फ्रेंच ओपन 1891, विंबलडन 1877 और यूएस ओपन 1888। तो आप जान सकते हैं ना कि कौन सा हो जाएगा? 1877। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विंबलडन होगा ना, विंबलडन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा सवाल कि साल में होने वाले ग्रैंड स्लैम टेनिस को आप क्रम में सजाइए। तो क्रम में आप बिल्कुल सजा सकते हैं, सारा माह हमारे पास है, ये जनवरी में है, ये मई जून में है, ये जून जुलाई में, ये अगस्त सितंबर में, तो आप आराम से सजा सकते हैं। ये स्टैटिक जीके का भी हम बता रहे हैं, अभी करंट का हम नहीं बताएं। करंट में सवाल होगा कौन जीता कौन हारा,
लेकिन अभी हम स्टैटिक जीके के रूप में आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये हमारा जनवरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आ जाएगा। अब दूसरा सवाल, तीसरा तरह का सवाल हम पूछते हैं आप लोगों से कि फ्रेंच ओपन किस तरीके के पिच पे खेली जाती है। फ्रेंच ओपन, क्योंकि फ्रेंच ओपन के बारे में बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया। तो मिट्टी, क्ले कोर्ट या सॉइल कोर्ट दोनों बोल सकते हैं। लाल बजरी की मिट्टी जो होती है ना, लाल बजरी की मिट्टी पेरिस में, वहीं पे खेली जाती है। तो ये आपका सवाल का आंसर ये हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? तो ये हमारे पास देखिए इतना डाटा, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मैं फिर आप लोगों के पास लेकर आऊंगा, घबराने की बात नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पहले बोल देता हूं, छोड़ेंगे ना साथ और साथी मरते दम तक। जब तक तुमको हम क्वेश्चन नहीं बनवा देंगे तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये चीज ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि मैंने ये प्रण किया है तुम लोगों का जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे यही बोर्ड से सवाल रहेगा। ये चीज को ध्यान में रखना। और अगर नहीं आया तो मैं दावा करता हूं मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। देखो इससे प्रश्न अगर नहीं आएगा, स्टैटिक जीके में अगर इससे सवाल नहीं आया और इसके आगे में अगर बताऊंगा कौन जीता कौन हारा, वो तो पूछना है ही, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है ना? आज थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं आज आप लोगों से क्लास रेगुलर लेना है। कल से आप लोग डेली रहिएगा और मैं आप लोगों के साथ डेली जुड़ा हुआ रहूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट, जय हो।